एंड साथियों, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन जोन में। मैथ का पहला चैप्टर है परसेंटेज, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशतता। इसे हम पढ़ाएंगे आज। बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक, फिर क्या करेंगे, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। मौखिक निकालना सिखाएंगे, 5% क्या होता है, 10% मौखिक कैसे निकलेगा, 1% कैसे निकलेगा। उसके बाद ए बी से 10% अधिक है, ये क्वेश्चन कराएंगे कुछ। और 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो परीक्षा में अंक, उनका परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। शुरू करते हैं। पहला बेसिक, प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में किसी भी नंबर अपने आप में खुद 100 होता है, 100, और उसका जो भाग, मान लो हमने 20 कहा, 20 खुद अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, ये अपने आप में 20 क्या है, 100%। तो इसका जो भी भाग होगा उससे हम 10%, 5% निकालेंगे। अगर निकालेंगे इसमें क्या, 2, तो 2 क्या होगा इसका, 2 क्या हो जाएगा इसका, 10%। क्या होगा, 10% भाग। हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो सब क्या हैं, 100% का भाग है। उनमें से तुमने देखा होगा 100% में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन, और उसमें से 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। उसी प्रकार से हम ये 100% प्रति 100 में निकालते हैं। ओके, देखो पहले क्या है, बेसिक हुआ। उसके बाद भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। मान लो है 4/3/5, इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो हम किससे, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 होता है, इसकी गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, ये 60 आ गया। तो कितना परसेंट हो गया, ये भिन्न हो गई 60%। ठीक है, अगला और लेते हैं। 1/10 चेंज कैसे करना है भिन्न में, ये क्या है, भिन्न से किस में चेंज करना है, भिन्न से चेंज करना है हमें परसेंटेज में। कैसे चेंज होगा, गुणा किससे करेंगे हम, 100 से, 0 से 0, क्या हो जाएगा, ये 10%। ऐसे ही ऐसे ही अगर हम किसी संख्या को, दिया हुआ है कोई संख्या दी है 20, उससे अगर हम उसे किससे भाग कर दें, 100 से, ये क्या निकल आएगा, ये हमारा भिन्न निकलेगा। परसेंटेज से क्या हो जाएगा, परसेंट से भिन्न में चेंज, परसेंट से भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 5, 1/5, ये भिन्न हो गए। ठीक है, समझ में आया। भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। अच्छा, भिन्न बताओ, 1/2, ये भिन्न है, इसे चेंज किस में करेंगे, परसेंटेज में, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, और देखो 1/4, 1/3, 1/5, 1/8, क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने की किससे गुणा, 100 से। अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बार, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, 50 बार जाएगा, 50 दूनी 100, यहाँ से गुणा करेंगे किसकी, 100 की, ये कितनी बार जाएगा, ये 25, क्या हो जाएगा, 25%। अगला क्या है, 100 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 33.33%। अगला क्या है, 100, फिर 5 से, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20%। अगला 100 करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, 8 एकन 8, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, 12.5%। ओके, अब हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम परसेंट से भिन्न में चेंज। परसेंट को, प्रतिशत को किस में चेंज करेंगे, भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। 5% भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, 6% या 7% या 10% या हो 20% या हो 50%। ठीक है, क्या करते हैं,
ये प्रतिशत हटता है तो क्या नीचे क्या होता है 100, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 1/20। अगला ये 6/100 क्या हो जाएगा, ये काटेंगे कैसे कटेगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 3/50। 7% का कितना होगा 7/100, ठीक है, क्या आ जाएगा 7/100 ही बनना आ जाएगी। अगला 10, 10/100 कितना आ जाएगा 1/10। 20% का कितना आएगा 20/100, क्या आ जाएगा 1/5। अगला 50%, क्या करेंगे 50/100, 50 दूनी 100, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। भिन्न से परसेंट में चेंज करना और परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना सीख गए होंगे सब लोग, ठीक है। अब अगला मौखिक रूप में हम 5%, 1% या 20% या 10% कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम 100 में ही निकालेंगे, क्या था 100, संख्या थी कोई 100। अगर इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालना सीखेंगे 10%। अगर इसका 10% निकालेंगे तो 0 1 है तो 10 में क्या 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या आया 10, तो ये ही इस 100 का 10% होगा, ये क्या होगा 100 का 10%, ठीक है। अगर 260 का 10% कैसे निकालेंगे, का 10%, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा 26। 260 का 10% क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अगला क्या है, ये संख्या है, इसका क्या निकालना है 10%। 10% क्या हो जाएगा 1 के बाद पॉइंट 4357.8, ये 10% हो जाएगा, ओके। अब इसी से हम निकालना सीखेंगे क्या 1% क्या होता है, 2%, ठीक है। कोई संख्या ली हमने, मान लो 500 संख्या थी, 500 का हम 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 2 बार, 2 के बाद पॉइंट, क्या आ जाएगा 1%, 5, 5 आ जाएगा 500 का 1%। निकालते कैसे हैं, देखो ये होता है 500, इसका कितना निकालना है 1%, 1/100। इसे क्या परसेंटेज को नीचे में नीचे करेंगे, इसे हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे कट गया, क्या आ गया 5, ठीक है। हमें याद रखना है अगर निकालना क्या है 1% तो दो से पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। अगर निकालना है 10% तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब ये निकल आया हमारा, ये निकला 500 का 1%, ठीक है। अगर हम इसका 2% चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा 2 से कर दो, इधर भी गुणा 2 से कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2% और इधर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। परसेंटेज नहीं होगा ये 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं 4% निकालना है तो 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ, यहाँ 20 हो गया और यहाँ 4% हो गया, ठीक है। ऐसे ही 10% निकालते हैं तब उसमें 60% निकालेंगे या 30% निकालेंगे तब 3 से गुणा हो जाएगी, 60% निकालेंगे तो 6 से गुणा हो जाएगी, ओके। अब हम सिखाते हैं आपको ए बी से 10% अधिक है। मान लो कोई सवाल आया ए बी से, क्वेश्चन है ए बी से 10% अधिक है, ठीक है। इसके लिए निकालने के लिए 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम या अधिक होगा, कम या अधिक होगा। ये निकालने से पहले हमें कुछ फ्रैक्शन आनी चाहिए। कुछ फ्रैक्शंस क्या हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है। ये क्या होता है 1/2 50%, ठीक है। 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%, या ऐसे कहते हैं 33.33%, ठीक है। अच्छा यही और चेंज हो जाएगा, इससे अगर 2 की गुणा कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 66.66 सही 2/3%, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब यहाँ 1/4, 1/4 क्या होता है? ये होता है 25%। ठीक है, निकालते कैसे हैं? देखो भिन्न बताया, 1/4 है, गुणा किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25%। 1/5 डायरेक्ट याद होना चाहिए ये। 1/5 क्या होता है? 20%। ठीक है, 1/6 क्या होता है? 1/6 16 सही, 2/3%। ठीक है, 1/6%, 1/6% निकालेंगे कितना? 100 से। क्या करेंगे? 6 से, 6 एकन 6। ठीक है, और 6 छंग 36। ठीक है, 6 एकन 6, 40 बचा, 6 छंग 36, और क्या हो जाएगा? 36 4/6। अब 2 से ये कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 16 सही, 2/3%। ठीक, 1/7, 1/7 ऐसे भी करो। 1/7 क्या होता है? 14। 1/7 क्या होगा? 100 से निकालो, 7 एकन 7। अब कितना बचा? 3, 7 तियो 7 चौक 28। ठीक है, क्या बचा? 2, 2/7 क्या आ जाएगा? 14 सही, 2/7%। ठीक है, अगर ये हमें याद होंगे तो हम ऐसे ही इसे बना सकते हैं। जैसे निकाला 1/8, 1/8 क्या होगा? 12.5%। ठीक है, यह क्या होगा? 12 सही, 1/2%, यही तो होगा। 1/9, 1/9 क्या होगा? 1/9, 1/9 11 सही, 1/9%। 1/10 क्या होगा? 1/10 10%। ठीक है, अगला 1/11 क्या होगा? 9 सही, 1/11%। ठीक है, ये अगर हमें पता होंगे तो ये सवाल आया ऐसे, ए बी से 10% अधिक है, तो ए और बी लिख लिया, उसके बाद 10%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। ठीक है, तो ए जो है बी से अधिक है, बी से, तो बी कौन होगा? जो से लगा होगा, तो बी ये होगा, और ए क्या होगा? ए निकालेंगे तो बी को लिखेंगे ये। ठीक है, बी से कितना अधिक है? 10%, तो ये 1 है, ये 10 का 10% है, ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक, जो से वाला होता है, जो से जिसके पीछे लगा होता है, वही नीचे वाला होता है। ठीक है, वो होती है वैल्यू नीचे वाले की। ठीक है, अब ये 10%, ये 10 का एक जो होगा वो इसका 10% होगा। 10% क्या हुआ? अधिक, तो ये कितना होगा? 1 अधिक है इससे। ठीक है, पूछा गया बी ए से, अब क्या लेना है? ए से बी कितने परसेंट कम या अधिक है? बी क्या है? कमी तो है, बी 10 है, ये 11 है, एक कम है, तो एक कम है किससे? ए से, जिसके नीचे से वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100। देखो इसका 1/10 गुणा 100, ये अगर याद होगा तो क्या लिखोगे? 9 सही, 1/11%। ठीक, डायरेक्ट निकाल दोगे। हो गया, एक दो और क्वेश्चन लिखो, समझ में आ रहे हैं? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि बी सी से 25% अधिक है, कम वाला देखो, 25% कम है, तो सी बी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। 25% की सबसे पहले क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? ये 25 परसेंटेज को हटाया, क्या नीचे कितना आ जाता है? 100, क्या होता है? 25 एकन 25, और 25 का 100, कितना आ गया? 1/4। ठीक है, अब हमने बताया बी सी से, जो से जिसके पीछे लगा है से, वही क्या होता है? नीचे वाला, तो ये मान किसका है? 4, ये है मान सी का। यहाँ लिख लेते हैं बी और इधर लिखेंगे सी, तो सी का मान क्या हो गया? 4। ठीक है, अब क्या है? बी सी से 25% कम है, तो ये कम है, क्या? बी कम है किससे? सी से, तो कितना कम होगा? ये 4 जो है ये टोटल क्या है? 100, इसका अगर 25% निकालोगे तो क्या आएगा? 1, तो ये 1 कम हो जाएगा इसमें से, अगर 1 कम होगा 4 से तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये क्या था? 4
और ये 25% कम हो गया तो क्या हो गया 3। अब पूछा सी बी से, अब नीचे किसे लेना है, से वाले को, बी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। बी से सी कम है या ज़्यादा है, बी से क्या है, एक ज़्यादा, ठीक है, एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, निकालना किसका है, बी से, तो हो जाएगा 1/3। अब 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे, हमने क्या बताया, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%, ठीक है, या क्या बोलेंगे इसे, 33.33%। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक, ठीक है, आया समझ में। अगला देखो, ये तो सब ऐसे आएंगे, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, और फ्रैक्शन में भी दे देगा, जैसे लिखा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा बी ए से 11 सही 1/9% अधिक है, तो ए बी से, अगला देखो, अगले टाइप के नए क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन आता है 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कांस्टेबल में बहुत आए हुए हैं। करने का तरीका, 40 का वर्ग क्या होगा, 40 गुणा 40 का 40% क्या होगा, का 1/4, यही तो है। काट दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अगले 4 से 4 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, क्या आ जाएगा 160 आंसर। अगला क्वेश्चन, 5 का 10% का 20% का 500 क्या होगा, 5 का कितना 10% का 20% का 500, ठीक है, क्या गुणा में हो जाएंगे सब, एक जीरो से एक जीरो, 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 क्या हो जाएगा, 25, 25 दूनी 50, क्या आएगा 50, ठीक है। ये सवाल ऐसे आते हैं। अगला, परीक्षा में जो अंक आते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, सभी ने अपनी परसेंटेज निकाली होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 2018 वाला को पेपर था, उसमें बहुत पूछे गए थे यूपी पुलिस में, इस बार भी आए थे अच्छे क्वेश्चन। 600 टोटल क्या है, 600, उसमें से मान लो किसी के 200 अंक आए, तो कितना परसेंट बन गया, ठीक है, कितना परसेंट बन गया। अगर किसी का टोटल था 500 का, उसमें से उसके अंक आए 40, ठीक है, फेल हो गया, कितने आए, इधर ही फेल हो गया, अब आए 400, 400 में आ गए उसके मान लो 300, कितने अंक आए, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। 200 किस में से आए थे, 600 में से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 6 तियाँ 18, 2 बचेगा, 6 तियाँ 18, ठीक है, 33.33%, ठीक, पास हो गया भाई ये तो है। अगला क्या है, 40 नंबर आए थे कितने में, 500 में से, इंटू 100, 0 से 0, 5 अट्ठे 40, 8% में,
ये क्या हो गया, फेल हो गया। अगला क्या है, 300। 300 में से कितने आए थे, 400 में से 300 इंटू 100, क्या हो गया, 4 से 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 75%। ठीक है, अभी ये क्लास थी बेसिक की। अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और उससे अगली 3 क्लासों में कराएंगे बढ़िया एकदम अच्छे से, अच्छे लेवल का। ठीक है, और जो भी कांस्टेबल का जो आता है उसमें से कुछ ना बचेगा, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल के। और ठीक है भाई, वीडियो को देखो बार बार और तैयार करो इसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।